बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि PSY 409 की असाइनमेंट ओपन हुई है और इसकी जो ड्यू डेट है 7 नवंबर 2025 है। असाइनमेंट जो है वो 20 नंबर की है और इसका जो सलूशन है इसी वीडियो में मैं बताऊंगा। और ये जो सलूशन है इस सलूशन को किस तरह से आप डाउनलोड कर सकते हैं, सबसे पहले इसे इसका प्रोसीजर बता दूं आप स्टूडेंट्स को। इसके लिए सबसे पहले आपने जो है ना वो साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी वेबसाइट विज़िट करनी है। ठीक है, साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी वेबसाइट विज़िट करने के लिए आपने क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी .org आपने टाइप कर लेना है, पेज हो जाएगा ओपन। ओपन हो जाने के बाद आपने PCH जो है वो पेज विज़िट करना है। मोबाइल पे जो है वो आपको शो होगा पेज कुछ इस तरह से। ये मैं आपको दिखा दूँ। मोबाइल पे आपने 3 लाइंस पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो है वो PCH का पेज देखना है। तो ये PCH पे मैं बटन प्रेस किया है तो ये PCH का जो पेज है ये ओपन हो रहा है। ओके, ओपन होने में ये 20 से 30 सेकंड लगेंगे। मैं आपको बता दूं कि इस पेज के अंदर बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं विच यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए। आप मिड टर्म के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, फाइनल टर्म की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, हैंड आउट से GDP के हैंड आउट्स डाउनलोड कर सकते हैं इन द फ्यूचर। फर्दर ये है कि आप जो है वो पास पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, LMS हैंडलिंग सर्विस जो है वो रिजर्व करवा सकते हैं और अपना गूगल रिसर्च सर्वे फॉर्म शेयर कर सकते हैं। मिड टर्म का जो क्विज़ है, क्विज़ नंबर 1 या 2, वो भी अपलोड कर सकते हैं। फर्दर ये है कि आप जो है वो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किस तरह से आप PSY 409 की आप असाइनमेंट क्वेश्चन फाइल सोल्यूशन फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे स्टार्ट व्यू एग्जाम प्रिपरेशन बटन प्रेस करूँगा, मिड टर्म एग्जाम प्रिपरेशन बटन प्रेस करूँगा और उसके बाद फिर यहाँ पे PSY 409 टाइप कर दूँगा सर्च बार के अंदर। क्योंकि बटन जो है वो बहुत ज़्यादा है इसलिए मैंने सर्च बार के अंदर ही टाइप कर दिया कोर्स कोड, इसलिए शो हो गया है जो है वो बटन। इस बटन को प्रेस करूँगा। अब मैंने ऑनलाइन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है जैसे कि PSY 409 की, तो यहाँ पे स्टार्ट क्विज़ बटन प्रेस कर लूँगा। अगर मैंने PSY 409 की क्विज़ डाउनलोड करने हैं, क्विज़ नंबर 1, क्विज़ नंबर 2, तो ये डाउनलोड ऑल क्विज़ PDF बटन प्रेस कर लूँगा तो क्विज़ सारे डाउनलोड हो जाएंगे। पता नहीं है कि अगर हमने लेटेस्ट जो है वो कोर्स फाइल बनाई है, स्क्रीनशॉट बनाया है या फिर आपने स्क्रीनशॉट लिए हैं क्विज़ नंबर 1 या 2 के, तो अपलोड कोर्स फाइल बटन प्रेस करूँगा तो यहाँ पे आपने जो है वो फॉर्म को फिलअप करने के बाद जो है वो हम तक लेटेस्ट क्विज़ फाइल या स्क्रीनशॉट पहुँचा देने हैं, तो हम जो है वो सारा डाटा अपलोड कर देंगे। और अगर आपने असाइनमेंट क्वेश्चन फाइल डाउनलोड करना है या फिर इस आपने हैंडआउट्स डाउनलोड करने हैं, अभी हैंडआउट का बटन शो नहीं हो रहे, इंशाल्लाह फ्यूचर में जल्द ही हैंडआउट्स का बटन भी शो होगा, हाईलाइट हैंडआउट्स का, और साथ में दूसरा जो है रेगुलर हैंडआउट्स जो कि विच यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल कोर्स ऑफिशियल वेबसाइट में अपलोडेड होते हैं। तो यहाँ पे आपने अगर असाइनमेंट का सलूशन PDF में डाउनलोड करना है तो PDF बटन प्रेस कर लें। अगर आपने वर्ड की फॉर्म में डाउनलोड करना है सलूशन तो इस बटन को प्रेस कर लें। अगर आपने PSY 409 का व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन करना है, साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी ने जो बनाया है, इस बटन को प्रेस कर लें। आप इजली साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी का जो बनाया गया ग्रुप है PSY 409 आपके कोर्स का, आप इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने इस कोर्स का पास पेपर डाउनलोड करना है तो इसके लिए सिंपल आपने क्या करना है कि बैक टू कोर्सेज पे जाना है, बैक टू क्विज टाइप्स, बैक टू होम, और उसके बाद फिर आपने जाना है व्यू पास पेपर लाइब्रेरी। इसको विज़िट कर लेना है। यहाँ पे जैसे कि मैंने पेपर डाउनलोड करना है इसलिए SS पेपर्स पे क्लिक करूँगा। जैसे कि मैंने मिड टर्म का पेपर डाउनलोड करना है, SS मिड टर्म पेपर्स बटन प्रेस करूँगा और यहाँ पे जस्ट मैं टाइप करूँगा PSY 512 और सॉरी 409। मैंने 409 बटन प्रेस कर फाइंड आउट किया और यहाँ पे बटन शो हो गया और यहाँ पे जो रिसेंटली अपलोडेड जो पेपर होंगे वो शो हो जाएंगे। जैसे कि 2025 को 8 और 22 को पेपर अपलोड हुआ था। इस पर क्लिक करके सर्च बाय डेट कर लूँगा। अगर आप चाहते हैं कि सर्च बाय डेट ना हो, जितने भी पेपर जो है वो 2025 के जो अपलोडेड हुए थे वो सारे शो हो जाएँ, तो आपने सेलेक्ट बाय ईयर जो है वो ईयर सेलेक्ट करना है। फर्दर सर्च बाय ईयर बटन प्रेस कर लेना है, तो जितने भी पेपर्स हैं ना वो सारे शो हो जाएंगे। ओके, ये देखेंगे पेपर
पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, ये तो मैंने सारा व्हाट्सएप से डाटा उठाया था स्टूडेंट्स का, तो अपलोड कर दिया। अब जो भी आप पेपर अटैम्प्ट करेंगे तो लाजमी तौर पर अपलोड करना। तो अपलोड करने का तरीक़ाकार क्या है? सिंपल, आपने जाना है, बहुत ही सिंपल तरीका है। आपने जाना है यहाँ पे, यहाँ पे अपलोड पेपर्स पे बटन को प्रेस कर लेना है, और प्रेस करने के बाद फिर आपने जाना है, जैसे कि मिड टर्म का हमने पेपर अटैम्प्ट किया तो आपने अपलोड मिड टर्म पेपर्स पे क्लिक करना है, और यहाँ पे जैसे कि PSY 409 पे क्लिक करना है, और यहाँ पे PSY 409 बटन प्रेस कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे आपने जस्ट पेपर जो भी आपने अटैम्प्ट किया है PSY 409 का, वो आपने लिखने के बाद सबमिट पेपर कर देना है। तो ऑटोमेटिकली पेपर जो है वो ऑनलाइन सेव हो जाएगा और लाइफ टाइम रिकॉर्डेड रहेगा। ओके, एक तो ये हो गया। और अब मैं आता हूँ सोल्यूशन की तरफ। तो सोल्यूशन जो है वो बहुत आसान है। एक्चुअली में ना आपसे जो पूछा गया है, ठीक है, वो आपसे जो पूछा गया है सिंपली आपसे, मैं ज़रा एंड्रॉइड शो करवा, ओ सॉरी, जो है वो सोल्यूशन शो करवा दूँ। ये देखेंगे स्क्रीन पे आप सोल्यूशन शो हो रहा है। इसमें ना सिंपल सिंपल आपसे ना जो पूछा गया है इस हवाले से कि जो डिफरेंट बोर्ड एंड थ्योरीज़ हैं, मतलब कि यहाँ डिफरेंट जो थ्योरीज हैं वो सिनेरियो से किस तरह से बिलोंग रखती है। अगर मैं क्वेश्चन फाइल आपको शो कराऊँ तो आप देखें कि क्वेश्चन फाइल में यही पूछा गया कि आपने सिनेरियो का अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद आपने पॉजिटिव साइकोलॉजी कंसेप्ट और थ्योरीज को अच्छे से एक्सप्लेन करना है हर एक सिनेरियो को लेकर। उसके बाद जो फर्स्ट कॉलम है वो सिनेरियो से ताल्लुक़ रखता है, और दूसरा जो कॉलम है वो कंसेप्ट और थ्योरी से बिलोंग रखता है। फॉर एग्जांपल, एक थ्योरी है ब्रोडन एंड बिलर थ्योरी। उसके बाद सेकंड जो कॉलम है वो आपने थ्योरी को लेकर जो सिनेरियो से बिलोंग रखता है, उसको ना डीपली तौर पर आपने ब्रीफ डिस्क्रिप्शंस और एक्सप्लेनेशंस देनी है, और ये जो 1 से 2 लाइनों में आपने देनी है एक्सप्लेनेशन। तो अगर मैं सलूशन की तरफ आऊँ तो पहला जो सिनेरियो है उसमें बताया गया है कि आपको खुशखबरी मिलने पर बहुत खुशी महसूस होती है, और आप अपने दिन की प्लानिंग ज़्यादा क्रिएटिव तरीके से करने लगते हैं, और ये खुशी आपको ना न्यू आइडियाज़ और न्यू आइडियाज़ और इम्कानात जो तफ्शीश करने की हिम्मत देती है। ठीक है, तो ये जो है ज़ाहिर सी बात है कि ब्रोडन एंड बुलेट थ्योरी से ये कॉन्सेप्ट है। और इसमें जो डिस्क्रिप्शंस है कि खुशगवार जज्बात जैसे कि खुशी आपका सोचना और अमल करने का जो तरीके को जो वो ब्रोडन करता है, जिससे आप ज़्यादा क्रिएटिव और तफ्शीशी और लचकदार सोच और अमल जो है वो कर पाते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन कहाँ पे मैंने क्वेश्चन फाइल ओपन की है। अच्छा, ये जो है सॉल्यूशन में मैंने यही बताया है। ठीक है, ब्रोडन एंड बिलेट थ्योरी से पहला सिनेरियो बिलोंग रखता है। दूसरा जो है वो इसमें पूछा गया है कि जो हाँ, तनाव मतलब कि स्ट्रेस जो है महसूस करते हैं ना, तनाव या स्ट्रेस महसूस करने के बाद आप ना अपलिफ्टिंग म्यूज़िक सुनते हैं, और आपका टेंशन धीरे धीरे का ख़त्म हो जाता है, आपका जिस्म रिलैक्स महसूस करता है, आपकी सांस आहिस्ता हो जाती है, और आप पहले के फ्रस्ट्रेशंस और दबाव को जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये अनडोइंग हाइपोथेसिस है। मतलब क्या है कि खुशखबरी जज्बात मतलब कि जज्बाती जो हैं जज्बात जो है वो मुनाफी कह रहे हैं, या और जिस्मानी और जहनी जो असरात को ना ख़त्म आप मतलब कि अनडू कर रहे हैं या अनडू कर देते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है अनडूइंग हाइपोथेसिस में आता है, जिससे जिस्म और जहन फिर से तमीज़ और आराम की हालत में वापस आ जाते हैं। और थर्ड जो स्नैरियो है, इसमें आप अपनी ज़िंदगी से ना मुतमईन तौर पर मतलब कि सेटिस्फाइड हैं और कामयाब महसूस करते हैं अपनी ज़िंदगी से, क्योंकि ना आपको अपने रोज़ाना काम में ना मायने नज़र आते हैं, और आप अपने मकसद से ना जुड़े हुए हैं, और आपको ना महसूस होता है कि ज़िंदगी अच्छी तरफ या अच्छाई की तरफ या अच्छी जा रही है। तो ये फ्लोरिशिंग्स की तरफ आता है, ये कॉन्सेप्ट फ्लोरिशिंग है, क्योंकि ये ज़हनी जो है वो सेहत की बेहतरीन दर्जा ज़हनी सेहत का ना बेहतरीन दर्जा है, जिसमें ना इंसान जो है वो मायने तलाश करता है या मायने की तफ्शीश करता है, अपने मकसद हासिल करता है, और वक़्त गुज़ारने के साथ उम्मीद और चैन महसूस करता है।
ओके, इसी तरह सिनेरियो नंबर जो 4 है वो भी ब्रोडन एंड बुलेट थ्योरी, और सिनेरियो नंबर 5 भी जो है वो ब्रोडन एंड बुलेट थ्योरी से बिलोंग रखता है। तो होपफुली आप काफ़ी जो है वो अंडरस्टैंड कर जाएंगे। अच्छा, इसमें ये सारा कुछ मैंने आपको ना इसलिए मतलब कि डिटेल से नहीं समझाया सिनेरियो नंबर 4 और 5 का, क्योंकि ये दोनों जो है वो सेम थ्योरी से बिलोंग रखते हैं। इस वजह से, क्योंकि पहला जो सिनेरियो है उसमें भी यही बात किया गया है कि आप खुशी महसूस करेंगे तो जाहिर सी बात है, एनर्जेटिक महसूस करेंगे जाहिर सी बात है, मतलब कि खुशी महसूस जहाँ पे भी होगी तो वो ब्रॉड एंड बुलेट थियरी में आएगी। जहाँ पे आप हंस रहे हैं अपने दोस्तों के साथ अच्छा महसूस कर रहे हैं, आपके चेहरे में स्माइल है, तो ब्रॉड एंड बुलेट थ्योरी। आप फिज़िकली भी मतलब कि अपने मूवमेंट्स को इंजॉय कर रहे हैं, रिलैक्सड हैं, तो ये ऑटोमेटिकली ब्रॉड एंड बुलेट थ्योरी से बिलोंग रखते हैं। ठीक है, ओवरऑल ये था आपका असाइनमेंट का सलूशन। कैसा लगा कमेंट्स में लाजमी बताएं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी असाइनमेंट या जीडीबी या आपके कोर्स से रिलेटेड किसी भी वीडियोस में। टिल देन थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।